हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और टेस्ट केस लेके आ चुका हूं, जो आपने नाम देख ही लिया होगा, टेस्ट केसेस फॉर ओटीपी कोड वेरिफिकेशन। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओटीपी कोड का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका टेस्ट केस कैसे लिखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर में। ये वाला हमारा चैप्टर जो होने वाला है वो हमारा चैप्टर 20 होगा, टेस्ट केसेस एंड सिनेरियो फॉर ओटीपी कोड वेरिफिकेशन। जैसे हमारा ओटीपी का कोड आता है ना कि चेक योर ईमेल फॉर द ओटीपी, फिर इसके बाद यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आ जाता है, 4 डिजिट का होगा, 5 डिजिट का होगा, या फिर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का भी रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और अगर आप गलत ओटीपी डालते हैं तो यहाँ पे इनवैलिड ओटीपी भी लिखा आता है। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं टेस्ट केसेस में, हम बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉर्मेट की, तो यहाँ पे एक तरह का फॉर्मेट है कि अगर आपको है ना जो मैं टेस्ट केसेस बता रहा हूँ वो कहाँ पे लिखना है, तो वो टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं आप। टेस्ट केस सिनेरियो आप अपना बना सकते हैं, टेस्ट केस आईडी तो आप खुद चूज कर सकते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। टेस्ट इन्वायरमेंट, जैसे टेस्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, टेस्ट इन्वायरमेंट हो गया। टेस्ट का इनपुट क्या देंगे, अगर कोई भी है ना ओटीपी कोड है तो ओटीपी कोड का 4 डिजिट देंगे तो वो टेस्ट इनपुट में आएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि ये वाली चीज़ होगी तो वो वैलिड हो जाएगी, अगर इनवैलिड होगा तो वो नेगेटिव टेस्ट केसेस होगा। तो एक्सपेक्टेड वो होगा, एक्चुअल में आपको करके देखना है तो वो एक्चुअल रिजल्ट में आ जाएगा। टेस्ट ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं, जैसे क्रोम यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। कब एग्जीक्यूट किया, टेस्ट का रिजल्ट क्या आया, पास हुआ फेल हुआ, एग्जीक्यूटेड की डेट क्या थी, टेस्ट रिजल्ट क्या था, डिफेक्ट का स्टेटस क्या है, पास है फेल है, ऐसे करके आपको इस तरह का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट एक मैं दिखा देता हूँ जिसपे मैंने वर्क किया था, तो एक तरह का इस तरह का एक फॉर्मेट भी बना सकता है। बट ये थोड़ा सा हार्ड है, तो मतलब ऐसे देख सकते हैं, जैसे टेस्ट केस आईडी हो गया, टेस्ट सिनेरियो आईडी हो गया, टेस्ट केस, फिर आईडीज में टेस्ट मोड, प्रायोरिटी सेवरिटी भी है, वेब है, मेन्यू आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेस्ट सिनेरियो, फील्ड नेम, एक्शन, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट स्टेप भी है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप, कि जितना चाहे उतना टेस्ट स्टेप आप अच्छे से लिख सकते हैं। टेस्ट डाटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, और फिर पास या फेल। ठीक है। एग्जीक्यूटेड बाई, किसने एग्जीक्यूट किया, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, कुछ रिमार्क डालना है तो वो रिमार्क डाल सकते हैं। फिर ये हमारा रीटेस्टिंग का हो जाता है, तो ये ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप सिंपल आप बना सकते हैं। अगर हम कवरेज रिपोर्ट की बात करें तो इस तरह से हम कवरेज रिपोर्ट भी बनाते हैं कि हमारा किस किस चीज़ों का कवर हो चुका है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम कवरेज रिपोर्ट में करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी दिन शॉर्ट्स बना के बता दूंगा। अभी के लिए हम देखते हैं आगे का वीडियो। इसमें हम बताने वाला हूं मैं आपको चैप्टर 20 टेस्ट केसेस फॉर ओटीपी वेरिफिकेशंस। वेरीफाई फॉर वेरिफिकेशन वेदर वैलिड और करेक्ट ओटीपी इज जनरेटेड और नॉट। वेरिफिकेशन आपको देखना है कि हमारा करेक्ट ओटीपी जनरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 4 डिजिट मांगा है, जो 4 डिजिट का नंबर जनरेट होके आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज़ें हमें वेरीफाई करनी होती है। वेरीफाई ओटीपी कोड शुड बी वैलिड ओनली फॉर वन टाइम और नॉट। जो भी ओटीपी कोड आया है वो एक टाइम के लिए वैलिड है, ये नहीं है कि आपने वो ओटीपी कोड को कल यूज़ किया, परसों यूज़ किया, तो वो नहीं हो सकता। वेरीफाई द काउंट फॉर द ओटीपी कोड जनरेटेड शुड बी मोर देन रिक्वायर्ड। ओटीपी कोड जो भी जनरेटेड हो रहा है वो उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, मोर देन रिक्वायर्ड। जो भी रिक्वायर्ड होगा उससे ज़्यादा ही जनरेट हो सकता है। मतलब एक बार जनरेट किया, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 3 4 5 के बाद फिर आपको जनरेट करने नहीं देगा। इसका हम एक बार डेमो करके भी देखेंगे, अभी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम टेस्ट केसेस पढ़ लेते हैं, एक साथ ही करके देखेंगे। ओटीपी कोड है तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक ही बार में सारा एग्जीक्यूट कर देंगे। टेस्ट द काउंट फॉर द ओटीपी कोड जनरेटेड शुड नॉट बी लेस देन रिक्वायर्ड, ये भी ठीक है। वेरीफाई ओटीपी कोड इज सेंड टू द यूजर सक्सेसफुली और नॉट विद इन द टाइम और नॉट। मतलब आपने ओटीपी कोड पे क्लिक किया, अब वो जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा मोबाइल तक या फिर ईमेल पे टाइम पीरियड के अंदर। मतलब आपने अभी क्लिक किया, ये तो नहीं है कि 2 घंटे बाद आपका ओटीपी आएगा फिर आप डालेंगे। ऐसा किसी किसी वेबसाइट में हो जाता है, ज़्यादातर सरकारी वेबसाइट पे। बट जो प्राइवेट वाली वेबसाइट्स होती हैं उसमें जल्दी आ जाता है। तो वो टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा, वो चीज़ें आपको देखनी है। Verify and confirm the time duration in which the user received the OTP generated code sent by the email। जो भी ईमेल के थ्रू आपको है ना ये कोड आया है उसका टाइम ड्यूरेशन आपको देखना है कि आपने अभी क्लिक किया था तो कितनी देर बाद आया, तो वो हमारे टेस्ट केसेस का पार्ट होगा एक। चेक द टाइम ड्यूरेशन फॉर द ओटीपी जनरेटेड कोड रिसीव्ड बाय द यूजर ऑन मोबाइल। अब ईमेल पे आपने देख लिया, मोबाइल पे भी देख लीजिए कि जो ओटीपी जनरेट हुआ उसका टाइम क्या था। वेरीफाई OTP code fetched by the applications from the message by default or user and manually, it depends upon the requirement। कि OTP जो कोड फैच हो रहा है वो मैनुअली हो जा रहा है या फिर ऑटोमेटिकली हो जा रहा है या फिर खुद आपको टाइप करना पड़ता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जैसे हम OTP जनरेट करते हैं, OTP जनरेट करने के बाद आता है कि ऐड
मैनुअली भी आता है और ऐड ऑटोमेटिकली। ऐड ऑटोमेटिकली आप कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फैच करके उसमें डाल देता है, वही चीज़ है। वेरीफाई बाय एडिंग द वैलिड ओटीपी, एप्लीकेशंस मस्ट एक्सेप्ट द कोड सक्सेसफुली। जो भी आपने वैलिड ओटीपी किया है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। कंफर्म कर दो करेक्ट, वेरीफाई कंफर्म वेदर द करेक्ट इन्फो मैसेज इज शोन और नॉट इन केस द यूजर एट द वैलिड ओटीपी। यहाँ तक हमने देख लिया, 10 तक देख चुके हैं, अब आगे का हम देखेंगे। उससे पहले हम डेमो करके देख लेते हैं, बहुत देर से थ्योरी थ्योरी पढ़ लिए। ऐसा करते हैं, कुछ मैंने एक वेबसाइट ली है जहाँ पे है हमारा Z5। Z5 तो आपने देखा होगा, Z5 में मूवीज आती रहती हैं, और एक UPRCTC, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, Z5 के थ्रू करते हैं, Z5 में हम करके देखते हैं इसमें। तो जैसे मैं इसमें अगर मैं नंबर डालूं, तो नंबर डालने के बाद हमारे पास OTP जाता है। इसमें नंबर डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें नंबर डालते हैं और इसमें देखते हैं कि OTP हमारा जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी हमारा OTP आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि OTP जनरेट हुआ या नहीं हुआ। इसको मैंने देखा, OTP देख लेते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ OTP मोबाइल में मेरा जनरेट हुआ या नहीं हुआ। अभी ये देखिए, ये मेरा OTP जनरेट होके आ गया। एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको Z5 का OTP? ये Z5 का OTP दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये OTP मेरा जनरेट हो गया, आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इनवैलिड डाल देता हूँ। जो वैलिड दे रखा है उसको ना डाल के मैंने कुछ और डाल दिया इसमें। अब मैं वेरीफाई करके देखता हूँ, ये हमारा टेस्ट केस है। तो यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा आइदर, क्या लिखा आ रहा है, आइदर OTP इज नॉट वैलिड और एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर आपका वैलिड नहीं है। ये दोनों चीज़ों में से कुछ एक चीज़ हो सकती है। अब क्या करता हूँ, ये वाला जो OTP है वही वाले को डाल के देखते हैं, जो इसमें 3473 दे रखा है। तो 3473 डाल के देखते हैं, 3473। अब मैंने एंटर किया, तो अब ये मेरा वैलिड हो गया। अब ये वैलिड हो गया तो ये मेरा एंटर कर जाएगा इसके अंदर। एंटर करने के बाद ये नया रजिस्ट्रेशन है तो इसमें नाम वाम ये सारी चीज़ें तो पूछेगा ही। तो ये वाली चीज़ हो गई इसमें कि है ना, कैसे हम OTP करते हैं। अगर मैं UPRCTC की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने नंबर रजिस्टर्ड कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको OTP आता है मेल पे। अब वो मेल की आप कैसे चेक कर सकते हैं, मेल का बता देता हूँ। जैसे आपके पास मेल पे जाओगे तो आपको एक मेल पे आ जाएगा, द OTP फॉर द वेरिफिकेशन इज ये हमारा ऑनलाइन UPRCTC में आप करते हैं तब जाके ईमेल पे आ जाता है। तो ईमेल पे एक और OTP आता है, वो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, पर आपने बहुत बार देखा होगा, आधार कार्ड का भी OTP हमारे पास ईमेल पे भी आता है, फ़ोन नंबर पे भी आता है। तो ये दोनों चीज़ रहती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा OTP के बारे में। अब आगे देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे हम आगे वाला देखते हैं, वेरीफाई अ प्रॉपर एरर मैसेज शुड बी शोन इन केस द यूजर एट एन इनवैलिड OTP। अभी हमने करके देखा, इनवैलिड OTP डालना है तो हमारे पास एक एरर मैसेज दे रहा था कि एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर आपने गलत OTP डाला है, इनवैलिड OTP। वेरीफाई OTP शुड एक्सपायर आफ्टर द टाइम अलाउड बाय द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। आपके एप्लीकेशन ने जितना टाइम आपको अलाउड कर रखा होगा कि इस टाइम के बाद आपका OTP एक्सपायर हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज जो OTP जनरेट किया उसे कल यूज करेंगे तो वो हो जाएगा, नहीं होगा। वो OTP एक्सपायर हो जाता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जो भी टाइम लिमिट आपके सॉफ्टवेयर ने दे रखी होगी उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। वेरीफाई एप्लीकेशन शुड नॉट एक्सेप्ट द OTP वंस एक्सपायर्ड। एक बार एक्सपायर्ड हो जाने के बाद तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, साफ बात है इसमें। वेरीफाई द यूजर कैन रिक्वेस्ट अ न्यू OTP कोड बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक ऑन द बटन ऑन द रिसेंट कोड। मैं जितनी चाहे उतनी OTP मंगा सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, इसी में ही आ जाते हैं अपना, ऐसा करते हैं इस वाले पे आ जाते हैं हम, इसको ऐसा करते हैं लॉग आउट करते हैं। ये लॉग आउट हो गया क्या? हम्म, ये तो साइन इन हो गया ना। ऐसा करते हैं, 2 वेलकम hours गेस्ट आ later. गया। उस पे जाते हैं, हॉट स्टार पे जाते हैं, ठीक है। इस पे नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, हॉट स्टार पे कर देंगे। अरे हॉट स्टार डालना था, ठीक है। हॉट स्टार डाल देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा OTP का क्या करता है। इसमें भी है ना हमारा OTP वाला खेल है, तो इसमें भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने OTP डाला। अब इसमें 28 सेकंड के बाद हमारा रीसेंड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो वाला भी रीसेंड हम करके देखेंगे। तो ये वाला तो OTP मेरे पास आ चुका है, बट मैं इसे एंटर नहीं करूंगा। अभी हम 20 सेकंड तक रुकेंगे, 17-18 सेकंड तक। उसके बाद देखेंगे कि ये वाला हमारा क्या OTP जनरेट करके दे रहा है, कुछ मतलब दे भी रहा है या नहीं दे रहा, रीसेंड का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। वो चीज़ें भी हम इस टेस्ट केस में वेरीफाई करते हैं, ठीक है। 5 सेकंड बचा है, काउंट करिए, 4, 3, 2, 1, आ जा।
अब ये जैसे मेरे पास आ जा बोला मैंने, वो रिसेंट कोड का आ चुका है। इसे मैं क्लिक करूंगा, दोबारा मेरे पास कोड जाएगा और फिर इसके बाद 28 सेकंड के बाद दोबारा मैं कॉल से ले सकता हूँ या फिर किसी से ले सकता हूँ ओटीपी। तो ये रिसेंट वाला भी हमने देख लिया, ठीक है। अगला बात करते हैं, वेरीफाई ऑन अगेन रिक्वेस्ट ऑन क्लिकिंग द रिसेंट लिंक, ओटीपी शुड बी सेंड टू द यूजर सक्सेसफुली और नॉट। सक्सेसफुली मेरे पास सेंड होके आ चुका है, वाइब्रेट हो गया था फोन, ठीक है। वेरीफाई वेदर द यूजर शुड बी टेम्परली ब्लॉक्ड और नॉट इन द केस इफ द रिक्वेस्ट फॉर द न्यू ओटीपी अगेन एंड अगेन। अगर आप ज्यादा ही दिमाग चलाते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही आपके पास दिमाग है, तो यही नहीं, अभी और सुनिए। आप मल्टीपल बार रिसेंट 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 करे जा रहे हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बस साफ बात है। वेरीफाई वेदर द लिमिट इज सेट फॉर द, यार मैंने इतनी देर से हाईलाइटर नहीं लिया, ठीक है चलो। वेरीफाई वेदर द लिमिट इज सेट फॉर द ओटीपी कोड टू रीसेंड मल्टीपल टाइम्स और नॉट। जो भी लिमिट आपकी सेट होनी चाहिए कि मल्टीपल टाइम्स आप भेज सकते हैं या नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ए मैक्सिमम ऑफ 5 अटेम्प्ट इज अलाउड पर यूजर। 5 अटेम्प्ट यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा ही आप यूज नहीं कर सकते। वेरीफाई ओटीपी कोड इज केस सेंसिटिव और नॉट। केस सेंसिटिव है या नहीं है वो आपको ओटीपी कोड में चेक करना है। वेरीफाई ओटीपी कोड इज ओनली न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कैसे ओटीपी है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा ओटीपी कोड का यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे। थैंक यू। वेबसाइट टेस्टिंग की सीरीज चल रही है, आपको पता ही होगा, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है, ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ, कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक करके जाइएगा, और कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी हो तो वो भी आप कमेंट में टाइप करके जा सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।